नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में बात करेंगे एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर के बारे में। तो एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ चीज़ें हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये दो और सेमेस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना पड़ता है बहुत सारे पेपर्स, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल विजिट रहता है। एंड थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को चूज़ करना पड़ता है स्पेशलाइजेशन, मेजर एंड माइनर, एंड वो सारे पेपर पढ़ना पड़ता है। साथ ही साथ आप लोगों को प्लेसमेंट के लिए बैठना पड़ता है, तो प्लेसमेंट स्टार्ट होता है। तो ये दो और सेमिस्टर, फर्स्ट सेमिस्टर के लिए आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो बता दूंगा आज के वीडियो में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थर्ड सेमिस्टर के लिए कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आज के वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो पहले ही बात करते हैं फर्स्ट सेमिस्टर को लेकर। फर्स्ट सेमिस्टर में आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ना है, कॉस्टिंग पढ़ना है, साथ ही साथ आप लोगों को पढ़ना है वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना है। साथ ही साथ आपको वहाँ पर पढ़ना है बिजनेस कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल विजिट है, वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना है, पीपीटी प्रेजेंट करना है। हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड आप लोगों को पीपीटी क्लास में वीकली बेसिस पे प्रेजेंट करना पड़ता है। फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे कंपटीशन होता है जहाँ आप लोगों को ब्रांड मैनेजमेंट सिखाया जाता है, टीम मैनेजमेंट सिखाया जाता है, लीडरशिप स्किल, कैसे मार्केटिंग करना है, प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करना है, बजटिंग कैसे करना है। हर एक चीज़ आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में वहाँ से सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ फर्स्ट सेमेस्टर में इसके साथ साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रहता है जहाँ आप लोगों के लिए बहुत सारे समिट होता है, बहुत सारे सेमिनार होता है, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसा कंपटीशन लाइक जो यूनिवर्सिटी का जो कंपटीशन होता है वो टूर्नामेंट्स वगैरह होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इस तरीके का काम का जहाँ आप लोगों को मेंटल के साथ साथ फिजिकल प्रेजेंट रहना पड़ेगा, आप लोगों को क्रिएटिविटी दिखाना पड़ेगा। तो ये सारे एक्टिविटीज़ बहुत सारे होगा। तो इसके साथ साथ आप लोगों को पढ़ाई करना, ये भी बहुत सारे पेपर है, बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पढ़ना है। इंडस्ट्रियल विजिट है और उसका पीपीटी प्रेजेंटेशन भी आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर में ही आप लोगों को वहाँ पर बहुत सारे डिसीजन लेना पड़ता है, कुछ इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सेमेस्टर में ही आप लोगों को इंपॉर्टेंट कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। लाइक आप लोगों को वहाँ से ही देखना पड़ेगा कौन सी सब्जेक्ट में आप लोगों का इंटरेस्ट है, तो वो सब्जेक्ट को सॉल्व लिस्टिंग करना है। क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में इंटर्नशिप से पहले आप लोग को आपका मेजर डिसाइड कर लेना है, क्योंकि मेजर पे बेसिस पे ही आप लोग इंटर्नशिप करोगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को ये डिसाइड कर लेना है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर से इंटर्नशिप हो जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पहले फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दोगे एमबीए का, एंड वो आप लोगों का शुरुआत होगा एमबीए एग्ज़ाम का। तो वहाँ पर इंग्लिश में कैसे पूरा चीज़ को डिस्क्राइब किया जाए वो भी प्रैक्टिस करना है। ग्रुप डिस्कशन का डेमो क्लासेस, एप्टीट्यूड का डेमो क्लासेस, साथ ही साथ आप लोगों का बिजनेस कम्युनिकेशन का डेमो क्लासेस, पीआई का डेमो क्लासेस, मतलब पीपीजी जो प्री प्लेसमेंट ग्रूमिंग क्लासेस है वो सब फर्स्ट सेमेस्टर में रहेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर एक लंबा पीरियड का होता है जहाँ आप लोगों को बहुत वक्त मिलता है, आप लोग पढ़ाई करते हो, बहुत कुछ सीखते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हो। तो इसका जो पूरा आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसके साथ साथ आई बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कॉलेज से कुछ छूट दिया जाता है। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में जो पहला क्लास होता है 9:30 से, वहाँ आप लोगों को 15 मिनट्स का ग्रेस टाइम दिया जाता है कि आप 15 मिनट ले रहते हो तब भी आपको अलाउड, जो क्लासरूम में आप लोग को अलाउ कर दिया जाएगा। बट थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा बैच कोऑर्डिनेटर है पोलोवी मैम बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आप लोगों को हर वक्त फॉर्मल पढ़ना है, क्योंकि आप लोग तब सीनियर बन जाओगे, आपके जूनियर आपको देखे सीखेंगे, आप लोग रिप्रेजेंट करोगे सीनियर जो थर्ड सेमेस्टर की कैटेगरी है उन लोगों को। तो थर्ड सेमेस्टर में आपका मेजर एंड माइनर स्पेशलाइजेशन सब कुछ कंपलसरी पेपर्स रहेगा। एंड थर्ड सेमेस्टर में प्लेसमेंट चालू हो जाएगा, तो उससे पहले आप लोग खुद को डेवलप कर लेना है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में। तो उसके फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों को बेसिक हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा था, बट थर्ड सेमेस्टर में वो अलग है। यहाँ पर आप आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो यहाँ पर मज़ा है। बट थर्ड सेमेस्टर में प्लेसमेंट का प्रेशर रहता है, हर एक दिन नया नया कंपनी आता है, तो वहाँ पर आपको बैठना पड़ता है। आप लोग चूज़ करते हो कौन सा कंपनी में बैठना है। साथ ही साथ आप लोगों का मेजर का क्लासेस, माइनर का क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेजर का कोर नॉलेज एंड माइनर का कोर नॉलेज रहना चाहिए आप लोगों को प्लेसमेंट क्लियर करने के लिए, जो एचआर राउंड होता है, मैनेजरियल राउंड होता है। साथ ही साथ आपको एप्टीट्यूड का क्लासेस दिया जाता है, ग्रूमिंग क्लासेस, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो सिलेक्शन प्रोसेस में रहता है। बिजनेस कम्युनिकेशन का क्लासेस दिया जाता है, आप लोग का ग्रुप डिस्कशन पीएन का मॉक होता है। हरमंदर सर है, आप लोग का आदित्य सर है एप्टीट्यूड का, पोलोवी मैम तापुस सर है आप लोगों का मार्केटिंग का। तो इस तरह से पूरा जो चीज़ है स्ट्रक्चराइज किया गया है। बट आप लोगों को अगर पढ़ना है तो थर्ड सेमेस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड सेमेस्टर से फॉर्मल
मैंडेटरी होता है, क्योंकि थर्ड सेमिस्टर का जो फ्लोट होता है 7th फ्लोट, तो वह विदाउट फॉर्मल अलाउड नहीं होता, बट फर्स्ट सेमिस्टर में अलाउ कर दिया जाता है। अगर आपके पास रीज़न है, थर्ड सेमिस्टर में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एंड वहाँ पर ग्रेस टाइम 15 मिनट्स से कम के 5 मिनट्स हो जाता है। वो भी बहुत सारे मैम अलाउ नहीं करते 5 मिनट्स पे भी, बट कुछ कुछ सर मैम कर देता है। तो वहाँ पर थर्ड सेमिस्टर में टाइम पंचुअलिटी बहुत वहाँ पर आ जाता है। एंड थर्ड सेमिस्टर में उतना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं रहता, बट आप लोगों को पढ़ाई करना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम रहता है, प्लेसमेंट रहता है, तो प्रेशर रहता है। तो फर्स्ट सेमिस्टर एंड थर्ड सेमिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग फर्स्ट सेमिस्टर में है, थर्ड सेमिस्टर में अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जैसे खुद को डेवलप करते रहिए। फर्स्ट सेमिस्टर में हो तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, साथ साथ पढ़ाई करते रहिए। एंड थर्ड सेमिस्टर में हो तो पढ़ाई तो करिए, प्लस प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते रहिए, क्योंकि रिजेक्शन अगर आता है तो वहाँ सब सीखोगे, हारोगे नहीं। रिजेक्शन के बाद ही सक्सेस आएगा। एंड आपका एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस पीरियड में आपको सक्सेस मिलेगा, तो उस टाइम का इंतज़ार कीजिए एंड कोशिश करते रहिए। बस रिजेक्शन आए तो रिजेक्शन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, ये याद रख के आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट गाइस, जो लोग फर्स्ट सेमिस्टर पे हो या जो लोग थर्ड सेमिस्टर में हो, या जिन लोगों का फर्स्ट सेमिस्टर थर्ड सेमिस्टर स्टार्ट होने वाला है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कुछ भी प्रॉब्लम होता है मेरे को आप बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, व्हाट्सएप बता सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कुछ दिनों से रेगुलर वीडियो नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा काम में व्यस्त हूँ, बट अभी रेगुलर वीडियो देने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं आता है तो समझ लेना कि थोड़ा काम है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि दे पाऊँ रेगुलर वीडियोस। आप लोगों को क्या क्या क्वारीज है व्हाट्सएप मेरे को बताना, डिस्क्रिप्शन में हर एक डिटेल मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलेंगे कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टाटा। एंड अभी बहुत राहत है, मैं रात को वीडियो एडिट कर रहा हूँ क्योंकि वक्त नहीं मिल रहा भाई।